वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। प्रधानमंत्री मोदी और बनारस के सांसद इन दिनों काशी के दौरे पर हैं और जब वे काशी जाते हैं तो वहां से जुड़ी कुछ रोचक तस्वीरें जरूर सामने आती हैं। इस बार भी पीएम मोदी ने देश भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा जब वे फेमस बनारसी पान खाने चले गए और चाय की दुकान पर बैठकर चाय की चुस्कियां ली। लेकिन पीएम मोदी जिस चाय की दुकान पर गए थे वो सामान्य चाय की दुकान नहीं है। बनारस में ऐसी कई चाय की दुकानें हैं, लेकिन पीएम ने इस दुकान को ही क्यों चुना, ये आपको हमारी पूरी रिपोर्ट देखने के बाद पता चल जाएगा। इस दुकान को यहाँ बनाने वाली चाय तो फेमस बनाती ही है, लेकिन उसके साथ यहाँ होने वाली अड़ीबाजी इसे और विशेष बनाती है। जी हाँ, इसीलिए पीएम मोदी जब यहाँ गए तो उन्होंने एक बार नहीं 2-3 बार चाय पी और लकड़ी के फट्टे पर बैठकर ही अड़ी जमाई। दरअसल मोदी खुद अपने आप को चाय वाला बताते हैं, इसलिए उनका किसी चाय की दुकान पर जाना ज्यादा चर्चा का केंद्र बन जाता है। चाय वाले पीएम के नाम से मशहूर मोदी जब बनारस की एक मशहूर चाय की दुकान पप्पू की अड़ी पर पहुंचे तो यह संयोग और भी विशेष हो गया। आपको बता दें कि चाय की यह दुकान 7 दशक पुरानी है और यहां बनारस का ऐसा कोई बुद्धिजीवी या नेता नहीं होगा जिसने चाय की चुस्की से के साथ अड़ी न जमाई हो। तो फिर पीएम मोदी अपने आप को कैसे रोक सकते थे, क्योंकि 2019 से इस इलाके के सांसद हैं और वे उस दुकान पर नहीं गए थे। इसलिए दुकान के मालिक विश्वनाथ सिंह पप्पू को भी उनका इंतजार था, जो कल पूरा हो गया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के चुनावी दौरे पर थे। उन्होंने शहर के मल्दिया से अपने रोड शो की शुरुआत की और 3 किलोमीटर चला ये रोड शो काशी विश्वनाथ धाम पर खत्म हुआ। इसके बाद पीएम मोदी ने बाबा के दर्शन किए, पूजा की और फिर वे तय कार्यक्रम के हिसाब से कार में सवार होकर बीएचयू गेट पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो उनके तय कार्यक्रम में शामिल ही नहीं था। मोदी यहां से निकलकर सीधे 80 इलाके में गए और वहां की मशहूर चाय की दुकान पप्पू चाय की अड़ी पर जाकर रुक गए। वहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले से मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और फिर पीएम मोदी चाय की दुकान पर लकड़ी के फट्टे पर आम इंसान की तरह बैठ गए और अड़ीबाजों के साथ चाय पर चर्चा शुरू कर दी। हालांकि जिस पप्पू के नाम से ये चाय की दुकान है, वे विश्वनाथ सिंह बीमार होने की वजह से दुकान पर नहीं थे, लेकिन उनके चारों बेटे पीएम के आने की खबर की वजह से दुकान पर मौजूद थे। पीएम मोदी यहां लगभग 15 मिनट रुके और इस दुकान उन्होंने 3 बार चाय पी। पीएम ने पप्पू के बेटे से दुकान के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि इस दुकान की शुरुआत विश्वनाथ सिंह के पिता ने की थी। उनके पिता मिलिट्री से छुट्टी लेकर 1948 में घर आए थे, लेकिन फिर वे वापस नहीं गए और उन्होंने शहर की 80 इलाके में ये चाय की दुकान खोल ली। 1948 से लेकर 1975 तक पिताजी ने ही दुकान संभाली। फिर 1975 से 2011 तक विश्वनाथ सिंह खुद इस दुकान पर बैठते थे। बनारस के लोग प्यार से उन्हें पप्पू कहते थे, इसलिए उनकी दुकान का नाम पप्पू की अड़ी पड़ गया। अब तीसरी पीढ़ी इस दुकान को चला रही है। इस दुकान पर देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने तो बनारस के पत्रकारों के साथ वार्ता तक की थी। कलराज मिश्र खुद यहाँ 3 बार दुकान पर बैठकर चाय पी चुके हैं। मनोज सिन्हा छात्र जीवन में यहाँ आते रहते थे। इस दुकान पर लोग चाय के साथ साथ तू मैमे करते हैं। राजनीतिक दलों का पक्ष विपक्ष यहाँ बहस करता है। बहस गर्मा गर्म हो जाती है, लेकिन कभी यहाँ हाथापाई की नौबत नहीं आई। इसलिए इसे बौद्धिक लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की संसद भी कहते हैं। इस दुकान पर बैठकर काशीनाथ सिंह ने मोहल्ला 80 नाम की किताब लिखी थी, जिस पर काशी का 80 फिल्म भी बनी थी। काशीनाथ सिंह की एक और किताब देख तमाशा लकड़ी का को खास तौर पर इस दुकान का जिक्र है। सुदामा पांडे धूमिल ने भी संसद से सड़क नाम की जो किताब लिखी थी वो अड़ी को केंद्रित करते हुए लिखी है। अब सवाल है कि आखिर यहाँ की चाय इतनी फेमस क्यों है और ऐसा क्या खास है। तो आपको बता दें कि यहाँ चाय बनाने की विधि एकदम अलग है। यहाँ एक प्याली चाय भी आपको ताजा और तुरंत बनाकर पिलाई जाती है। साथ ही इसे अलग तरीके से बनाया जाता है। उस तरीके को विश्वनाथ सिंह के पिता मिलिट्री से लेकर आए थे। बनारस के बाकी लोगों ने इस तरीके को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। आपको बता दें कि पीएम मोदी से पहले राहुल गांधी भी रोड शो के दौरान इस दुकान पर चाय की चुस्कियां ले चुके हैं। तो पप्पू की अड़ी के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।